तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू हैकर की पाठशाला। अभी तक की क्लासों में हम लोगों ने 30 वीवीआईपी न्यूमेरिकल्स देखे, 30 वीवीआईपी ऑब्जेक्टिव देखे। एक हमने सीरीज बनाई थी जिसमें हम लोगों ने पहले ऑब्जेक्टिव को कवर किया, फिर न्यूमेरिकल्स को कवर किया। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल पे जाके इनको देख सकता है। हमने एक प्लेलिस्ट भी बना दी जिसमें आपको 30 वीवीआईपी यानी कि एक सीरीज है जिसका नाम है लक्ष्य बैच 2025। उसमें आपको 30 वीवीआईपी न्यूमेरिकल साथ में 30 वीवीआईपी ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे। फिलहाल हम लोग एक सीरीज ला रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग वंस और लेके आएंगे 100 क्वेश्चन, यानी कि इस पूरी सीरीज में हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और यहां तक कि 5 नंबर के भी क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपकी थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल और डेरिवेशन भी कवर होंगे। यानी कि पहली बुक से लेकर लास्ट वाली बुक, सेकंड बुक, यानी कि सभी चैप्टर्स, यानी पूरा का पूरा फिजिक्स का कोर्स इन 100 क्वेश्चन में कवर करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, क्लासें मिस बिल्कुल ही ना करें। आप अपनी पेन कॉपी, अपना टाइम निश्चित करें, टाइम टेबल बनाएं और क्लासों के लिए एक पर्टिकुलर टाइम निकालिए। आप क्लासें देखिए, उनको पढ़े और रिवाइज करें, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं है। 30 दिन बचे होंगे मैक्सिमम, ठीक है। तो उन 30 दिन में आपको क्या करना है, उसको डबल करना है, ट्रिपल करना है। यानी कि आप 3-3, 4-4 घंटे मेहनत करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका दिन 3 गुना 4 गुना मेहनत बढ़ जाएगी। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को लेकर। तो उसके लिए पेन कॉपी लेकर बैठे बच्चे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्लास की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन बच्चों क्या है, विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम क्या है। यानी कूलाम ने विद्युत बल संबंधी नियम क्या दिया था, ठीक है। तो क्या पता था हमको कि आपके पास कोई दो स्थिर बिंदु आवेश होंगे। पहला क्या होगा हमारा, मान लो Q1, दूसरा क्या हो गया Q2, और दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच की दूरी क्या हो गई हमारी R। तो कूलाम ने हमारे क्या बताया था भाई, कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां पर आपको पॉइंट टू पॉइंट अगर पूछ रहा है तो पॉइंट टू पॉइंट ही बात करनी है, ज्यादा फालतू की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पहला जो रूल था तो क्या लिखेंगे, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल किसके बराबर होता है, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के। तो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के क्या होता है बेटा, समानुपाती होता है। तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। होता है। तो ये हमारा नियम था। क्या था हमारा नियम, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, ठीक है,
होता है, निकाल के यहाँ से कर देंगे समानुपाती, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी यहाँ दो नियम थे। तो नियम क्या पहला था, उनके अकॉर्डिंग पहला नियम था कि जो स्थिर वैद्युत बल आएगा वो समानुपाती होगा Q1 और Q2 के, इनके परिमाणों के समानुपाती होगा, पहला आया था। दूसरे में क्या बोल रहा है, जो Fe है यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इनके बीच की दूरी यानी कि R के वर्ग के क्या आएगा, व्युत्क्रमानुपाती। तो ये दो थे, इन दोनों नियम को मिलाया जाए तो क्या आएगा हमारा, नियम 1 व 2 को मिलाने पर, तो 1 और 2 को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, Fe इज इक्वल टू Fe Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक साथ मिलाया तो हमको क्या मिला, Fe डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा यानी समानुपाती आएगा Q1 Q2 के गुणनफल के और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, उसके बाद आगे क्या होगा भाई, हमको ये पता था कि जब ये कांस्टेंट हटेगा तो एक यहाँ पे आएगा भाई समानुपाती साइन हटाइए तो Fe, इसको हटाएंगे इक्वल लाएंगे और यहाँ आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, वैसे इसकी वैल्यू अगर बताएं तो ये जब कोई मीडियम होता है, निरपेक्ष मीडियम, तो एप्सिलॉन लाते हैं। अगर आपको सीधे क्वेश्चन का आंसर देना तो आप सीधे लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जहाँ ये क्या होता है हमारा निर्वात की विद्युतशीलता। फिलहाल हमको इतना नहीं देना है, हमको नॉर्मल चीज़ें बतानी है, उसने जितना पूछा है, बाकी डिटेल्स क्लास में हम इनका डिटेल में ही विवरण करेंगे, यानी डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन पेपर में क्या दिया है, उन्होंने पूछा है विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम क्या है। तो हमने बताया कि इन दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो स्थिर वैद्युत बल यानी कि Fe होगा वो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो हमने दोनों नियम लिखे, दोनों को मिलाएंगे, मिलाने के बाद हमें फॉर्मूला मिलेगा F डायरेक्टली यानी समानुपाती Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इसको हटाएंगे तो इक्वल के साथ एक कांस्टेंट आ जाएगा जो होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान दे, यहाँ हम बता देते हैं, यहाँ जो कांस्टेंट आता है तो इक्वल यहाँ स्मॉल k लगा देते हैं और सूत्र हो जाता है हमारा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। जो स्मॉल k की वैल्यू होती है वो होती 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, या इसी को बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा परावैद्युतांक। के जो होता है बच्चों वो क्या होता है, परावैद्युतांक, पता होगा आपको। ये क्या होता है, विद्युतशीलता किसकी, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ठीक है, ये क्या होता है, माध्यम की विद्युतशीलता। तो इतना नहीं लिखना है, हमको जितना मिला उतना लिख दिया। तो जहां यहाँ पे इसको थोड़ा सा और बता दीजिए, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती 9 × 10⁹। ठीक है, यूनिट लिख दीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं बताना है। तो नोट कर लीजिए, इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो सेकंड हमारा वीवीआईपी क्वेश्चन क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक एवं मान लिखें। तो भाई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके रिपीट होने के चांसेस ज्यादा होंगे, उसके आगे हम वीआईपी यानी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देंगे। तो निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक और मान पूछा, तो केवल हमें मान और मात्रक ही लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। तो मान कितना होता है भाई, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है हमारा 8.85 × 10⁻⁻12। मात्रक इसका क्या होता है बच्चों, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लीजिए आंसर। बाकी अगर आपको जानना हो कहां से आता है तो बता देते हैं। तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, वैद्युत क्षेत्र का Fe = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से एप्सिलॉन नॉट उधर ले जाइए तो क्या आएगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई FE आर स्क्वायर। तो Q कूलाम हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा कूलाम स्क्वायर। 4 पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई मात्रक नहीं। फोर्स का क्या हो जाएगा हमारा, न्यूटन, और दूरी का होता है मीटर, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालने के लिए कभी कहें तो आप यहां से निकाल सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बच्चों, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर में पूछते हैं, बहुत बार पूछा भी गया है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको करते हैं। वैसे डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18, बट अगर एक नंबर में है तो आप लगा के दे तो ज़्यादा बढ़िया है। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन, एक तरह की न्यूमेरिकल भी और मौखिक, यानी कि आपको डायरेक्ट याद भी होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं दिया क्या है हमारे पास, आवेश यानी कि Q बराबर कितना हमारे पास, 1 कूलम। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, यानी कि N इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो भाई हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है चार्ज का, क्या पढ़ा था, Q बराबर N E। यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो N बराबर क्या आएगा हमारा, E Q के अपॉन में जाएगा, तो Q अपॉन E। Q की वैल्यू है 1, E की वैल्यू कितनी है, वैसे 1 कूलाम हो गया, E की वैल्यू होती है 1.6 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। तो कूलाम से कूलाम कैंसिल। अब इसका डिवाइड ऊपर करना है, तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 10, नीचे आएगा 16, 10 की घात 19, ऊपर जाएगा प्लस का 19। चलिए कट करते हैं, तो 16 का 10 में जाएगा ना, इससे एक और ले लीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 100 10 की पावर 18 अपॉन 16। डिवाइड कीजिए तो 16 का कितनी बार जाएगा, 6 बार, 96 आएगा, 96 यानी कि बचा 4, 4 में जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 16 दूनी 32, 8 बचेगा, दशमलव लगाया 0 हो जाएगा, तो 16 5 80, 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका आंसर क्या होगा, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नोट कर लीजिए, इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है बच्चों, वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक भी लिखे। तो वैद्युत फ्लक्स यानी गॉस की थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत फ्लक्स के बारे में, तो इससे क्या समझते हैं, तो क्या लिखेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे काल्पनिक तल से, काल्पनिक तल या काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को, अभिलंबवत गुजरने वाली कौन सी, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को। अगर चुंबकीय बल रेखाओं की चुंबकीय क्षेत्र में बोलेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स, गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग बच्चों, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, हो गया हमारा सिंपल सा आंसर। इसका सूत्र और मात्रक भी लिखना है तो बाद में लिख सकते हैं। इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, यानी इसको प्रदर्शित किया जाता है फाई ई से, ई का मतलब इलेक्ट्रिक के लिए। इसका सूत्र जो होगा यानी कि फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, फाई ई इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा था, ई ए कॉस थीटा। ठीक है,
सिंपल सी वैल्यू है, जब थीटा कोण पर निकलेगा तो थीटा वाला लगाएंगे, सिंपल फॉर्मूला है तो ई ए, ठीक है। बाकी फिगर वगैरह यहाँ देने की जरूरत नहीं है, जिसको आता है वो दे भी सकता है, वो डिटेल्स क्लास में। हाँ, जितना पूछ रहा है उतना, ओवर स्मार्ट बनोगे तो कहीं ना कहीं गलत कर दोगे। तो वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हो, जो समझा हमने लिख दिया। एक वैद्युत क्षेत्र का बनाना चाहे तो फिर भी बना लीजिए भाई, कोई दिक्कत वाली नहीं है। तो एक वैद्युत क्षेत्र ले लिया, उससे बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी। उसमें कोई काल्पनिक तल ले लिया, कोई भी सरफेस ले लिया, तो उस सरफेस से जो गुजरेंगी, यानी पूरी नहीं, यहाँ कितनी गुजरेंगी, 1 2 3, तो जो सरफेस से अभिलंबवत गुजरेंगी उन्हीं को क्या बोलेंगे हम लोग, वैद्युत फ्लक्स। ये सब डिटेल्स में आप लोग लेक्चर में पढ़ चुके हो, ठीक है। उसके बाद इसका सूत्र और मात्रक लिखना था, तो हमने क्या लिखा, सूत्र वैसे हमने दिखाया कि फाई से दिखाते हैं। जो फॉर्मूला होता है, फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा, यानी कि अभी लंबवत निकल रहा है, बाकी जब थीटा कोण पर बना के यानी किसी एंगल पे निकलेंगी तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला लिख दीजिए। अगर आपको ये फॉर्मूला फिर भी नहीं याद आ रहा है तो आप एक फॉर्मूला और है गॉस की थ्योरम वाला, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी लिख सकते हो। बाई चांस अगर दिमाग में नहीं क्लिक आ रहा है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। डाउट मत लेना कि लिख सकते कि नहीं लिख सकते। उसके बाद बात आती है इसकी यूनिट, यानी कि इसका मात्रक। तो मात्रक ई का मात्रक आपको पता है क्या होता है बच्चों, न्यूटन प्रति कूलम, और एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो नोट कर लीजिए, तो इसका मात्रक हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। या एक और मात्रक होता है जो आपने अगर पढ़ा होगा तो E इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा था V अपॉन एल, या डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स से पढ़ा था, वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। तो इसका एक और फार्मूला होगा, तो E की वैल्यू क्या होगी हमारी, वोल्ट प्रति मीटर, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल, हमारा बचेगा वोल्ट मीटर। तो इसका एक और यूनिट होगा वोल्ट मीटर। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे बच्चों। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, गॉस की प्रमेय से आप क्या समझते हो, ठीक है। तो गॉस की प्रमेय लिखते हैं यहां पर, क्या होती है गॉस की प्रमेय। अभी हमने पढ़ा था वैद्युत फ्लक्स, उसमें देखा था किसी भी वैद्युत क्षेत्र में अगर हम कोई पृष्ठ रखेंगे तो उस पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, फ्लक्स। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस ने हमको बताया कि उस पृष्ठ से, यानी जो काल्पनिक पृष्ठ रख रहे हो, उससे जो फ्लक्स निकलेगा उस पृष्ठ द्वारा घिरा कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी कि अभी बता देते रफली, वैसे इतना डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई सरफेस रख दें तो इस सरफेस से गुजरने वाला जो भी हमारा फ्लक्स होगा वो इस सरफेस से बद्ध जितना भी चार्ज होगा उसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। किसने बताया था, हमारे गॉस जी ने बताया था, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, गॉस की प्रमेय के अनुसार ठीक है, क्या होता है, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध यानी कि घिरा हुआ, ठीक है, या उससे जितना भी आवेश उसमें होगा। गलत हो रहा है यहां पर, ठीक है। तो परिबद्ध आवेश यानी कि Q का कितने गुना होता है बच्चों,
1/ε0 गुना होता है। तो ये हो गई हमारी गॉस की थ्योरम। सिंपल सी बात है, किसी भी वैद्युत चिन्ह में अगर हम लोग कोई काल्पनिक पृष्ठ या कोई तल रखेंगे तो उस तल से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का नेट चार्ज का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात जो फाई ई है वो चार्ज का 1/ε0 टाइम होगा। नोट कर लीजिए। उसके बाद हाँ, फिगर अगर आप देना चाहें तो दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नहीं नॉर्मल भी है तो आप नॉर्मल भी दे सकते हो, ठीक है। अगर आप फिगर समझा रहे हो तो और अच्छी बात है, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा तो टीचर हो सकता है आपको नंबर अच्छे दे। काटना भी चाहेगा तो नहीं काट सकता। तो नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो आगे अपने अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हो, ठीक है। तो ये आवेश का वितरण आपने पढ़ा होगा गॉस वाले चैप्टर में, जहां हमको 3 तरह के वितरण पढ़ाए गए थे। एक रेखीय आवेश घनत्व पढ़ाया गया था, एक आवेश का पृष्ठ घनत्व, उसके बाद आयतन पृष्ठ घनत्व पढ़ाए गए थे। तो उसमें से एक ही पूछ रहा है, रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हो। तो क्या लिखेंगे भाई, रेखीय है तो किसी तार की प्रति एकांक, ज्यादा ऊपर चला गया, प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा को, वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहा जाता है, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। लिखाने का ये मतलब है, क्योंकि हो सकता है किसी किसी की कॉपी गलत लिखी हो, क्लास में बोल के लिखा जाता है तो वो गलत लिख के चला जाता है और घर पे भी गलत लिखता है। गलत याद करेगा तो गलत लिख के भी आएगा तो नंबर भी गलती मिलेंगे। इस वजह से नोट भी करते चलिए। तो क्या होता है, किसी तार की प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। बस उसके बाद हाँ, अगर किसी का फॉर्मूला आपको पता है, केवल परिभाषा पूछ रहे हैं तो उसका फॉर्मूला लिख दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। भाई नंबर तो सबको मिलते हैं, लेकिन इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा तो जो छोटे छोटे, मान लो 1 नंबर का हुआ, उसने आधा दे दिया, काम खत्म हो गया। अगर आपने कुछ दिया है थोड़ा बहुत भी गलत है तो वो नहीं काट पाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। तो हम लोग दिखा भी सकते हैं कि इस भाई साहब को हम लोग किससे दिखाते हैं, लैम्डा से। और इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू Q/L, एकांक लंबाई पे वितरित आवेश। उसके बाद आते हैं इसकी यूनिट पे। यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम प्रति मीटर। तो कूलाम प्रति मीटर इसकी यूनिट। नोट कर लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो पे लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।